हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक विद शशि में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश हो गए और तंदुरुस्त हो गए और एकदम मस्त हो गए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन 2020-24 आपके लिए क्या बेटर रहेगा। एक पीसी बिल्ड करना चाहिए आपको या फिर एक लैपटॉप परचेज करना चाहिए। अगर आपका बजट 60,000 के अंदर है, मतलब एक लैपटॉप आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको इन 2020-24 में पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट क्या मिलते हैं आपको लैपटॉप लेने में और पीसी लेने में, दोनों का ही बेनिफिट आपको बताऊँगा। पीछे आपको मेरा पीसी दिख रहा होगा और ये सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है स्लिम i5। तो इन दोनों, और ये भी जो पीसी है वो भी i5 है। तो आपको क्या कंसिडर करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपको सारी चीज़ें कंबाइन मिल जाती है। मतलब कीबोर्ड मिल जाएगा, डिस्प्ले मिल जाएगा और माउस पैड होता है जिससे हम ट्रैक करते हैं, वो भी आपको माउस लैपटॉप में मिल जाएगा। इनबिल्ट स्पीकर वगैरह मिल जाएंगे, सब कुछ आपको इनबिल्ट उसमें मिलता है। तो आपको अलग से असेंबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप एक कंप्यूटर लेते हैं, अगर आप एक पीसी बिल्ड कराते हैं तो आपको ये माउस अलग से लेना पड़ेगा, कीबोर्ड अलग से लेना पड़ेगा, पीसी अलग से बनवाना पड़ेगा, उसके लिए एक मॉनिटर अलग से लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको पीसी में फेस करनी पड़ती है, मतलब फेस नहीं करनी पड़ती, ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। लैपटॉप को क्या होता है, आप इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं कहीं भी, बट पीसी में ऐसा नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर डेस्क लेनी पड़ेगी, उस डेस्क में आपको उसको असेंबल करना पड़ेगा और उसको आप इजीली, मतलब हर दिन ऐसे नहीं कि उठा के कहीं भी जा सकते हैं। मतलब काइंड ऑफ कहते आप कहें तो लैपटॉप जो है वो पोर्टेबल होता है, बट पीसी को आपको एक प्रॉपर सेटअप के साथ सेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको टेबल वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी आप इसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो ये था ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। और एक एडवांटेज यहाँ पे, अगर आपका वर्क ऐसा है कि आपको ऑफिस वगैरह लेके जाना पड़ता है, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं है और अगर आप स्टूडेंट वगैरह नहीं, और एक मतलब ऐसा डिवाइस चाहिए जिसको आप इजीली कैरी कर पाएँ, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट तो फिर लैपटॉप ही रहेगा। तो आप कंसिडर मत कीजिए पीसी को। बट अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कहीं ले जाने की दिक्कत नहीं है और आप ऐसा चीज़ देख रहे हैं जिसमें परफॉर्मेंस मिले, आपको थोड़ा परफॉर्मेंस और लॉन्ग आवर्स तक काम कर पाएँ, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको लैपटॉप पीसी जो है बेस्ट मिलेगा। क्योंकि पीसी में क्या होता है, उसके कंपोनेंट जो होते हैं वो लैपटॉप से थोड़े बड़े होते हैं। मतलब अगर आप i5 का एक लैपटॉप कंसिडर करते हैं और एक i5 का पीसी बिल्ड कराते हैं, तो मेरे पास दोनों है, मैंने दोनों को यूज़ किया, तो मैं इसके बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। परफॉर्मेंस जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बेटर, मतलब जो है वीडियो वगैरह आपको रेंडर करना होता है या फिर आपको कोई फोटो वगैरह एडिट करनी होती है, अगर कोई हैवी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए GTA 5 वगैरह आप खेलते हैं, गेम की बात कर रहा हूँ, फॉर्जा वगैरह कोई गेम आप खेलते हैं, तो उसके लिए आपको जो परफॉर्मेंस है वो पीसी में ज़्यादा बेटर मिलेगी। क्या होता है, लैपटॉप जब हीट करता है ना, तो उसके कंपोनेंट जब ठंडे होते हैं तो अपने आप को परफॉर्मेंस को जो है ड्रॉप कर देता है। तो उसमें अगर आपको परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है तो आपको पीसी के साथ जाना चाहिए, अगर आपको पोर्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो आपको लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पावर बैकअप किससे मिलता है। तो आपको एज़ यूजुअल पता ही है, लैपटॉप में आपको बैटरी मिलती है, तो जिससे आप, अगर आपके एरिया में लाइट वगैरह का इशू है, डेली बेसिस पे लाइट गोड होती रहती है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि बैटरी रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप ऐसे भी लाइट गोड होने के बाद भी काम वगैरह कर पाएंगे। बट आपको जो पीसी होता है उसको कंटिन्यू पावर सप्लाई देनी होती है, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे, वरना आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये दिक्कत हो सकती है आपको लैपटॉप पे पीसी के साथ। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू रहे, तो आप, मेरे हिसाब से आपको पीसी की जगह लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए। या फिर अगर आप पीसी ले रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक अच्छा यूपीएस या फिर एक पावर बैकअप इन्वर्टर वगैरह आपके पास लगा हो तो आप यूज़ कर पाएंगे। अगर डेली बेसिस में इशू नहीं होता, जैसे कि हफ्ते में या फिर दिन में आधे घंटे के लिए लाइट जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना मैनेज कर पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं अपग्रेड। आप किसको अपग्रेड कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक। तो देखिए फ्रेंड, लैपटॉप में दो ही चीज़ें अपग्रेड हो पाती है, एक रैम और एक उसका स्टोरेज, मतलब SSD आप अपग्रेड कर सकते हो और रैम अपग्रेड कर सकते हो। और कोई चीज़ उसमें जनरली ऐसे अपग्रेड होती नहीं, और होती भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट बहुत महंगी पड़ेगी और अपग्रेड करने में भी इशू आएगा। बट लैपटॉप पीसी में ऐसा नहीं था। पीसी में आप चाहो तो ग्राफिक कार्ड चेंज कर सकते हो, मदरबोर्ड चेंज करना चाहो मदरबोर्ड चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो रैम बढ़ा सकते हो, रैम कम कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड और हैवी डाल सकते हो, 2 स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। मतलब
कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप अपने लिक्विड कूलिंग ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब अपग्रेड करने के हिसाब से मेरे हिसाब से पीसी जो है ज़्यादा बेटर है। अगर आपको परफॉर्मेंस कम लगती है, इन फ्यूचर आपको एक आध साल में इसको अपग्रेड करने का मन करता है, तो आप इसको ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं। बट ऐसा लैपटॉप में पॉसिबल नहीं है। लैपटॉप में जो चीज़ें आपको मिल गई फिर आपको उसी के साथ जो है वो कंटिन्यू करना पड़ता है। आप उसमें मतलब अपग्रेड वगैरह का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। बस आप 2 ही चीज़ों को अपग्रेड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पावर सेविंग की। तो देखिए लैपटॉप जो होता है वो बैटरी पे चार्ज होता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये है कि उसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा, क्योंकि बैटरी पे चार्ज होने के बाद वो एटलीस्ट 5 to 6 आवर चलता है और थोड़ा सा पावर कम कंज्यूम करता है। बट जो पीसी होता है इसमें जैसे कि आप देखेंगे 4 से 5 फ़ैन लगे हुए हैं, हैवी फैंस हैं, और प्रोसेसर के ऊपर भी एक फ़ैन होता है, तो और वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो कहीं ना कहीं आपका बिल्स जो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता है और आपके जेब पे भारी पड़ सकता है। बट दोनों के मतलब आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस बताऊँ तो अगर आपको ऐसा चीज़ चाहिए, मतलब ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जो कि पोर्टेबल हो, आप इजीली उसको लेकर ट्रैवल वगैरह कर पाएँ, तो आप लैपटॉप के साइड जाइए। अगर आपको परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है और ट्रैवलिंग वगैरह का उतना इशू नहीं है, आप घर में बैठ के काम करते हैं, मतलब आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है या फिर अभी आपका कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल करने का, तो आप पीसी की साइड जा सकते हो। अगर आप गेमर हैं या फिर वीडियो एडिटर हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो उस पर्पज़ के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो आपके लिए लैपटॉप से ज़्यादा बेस्ट पीसी होगा मेरे हिसाब से। और बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।